बस एक रिक्वेस्ट है, तुम एक बार ठंडे दिल से मेरी मोहब्बत को महसूस करके देखो और फिर जवाब दो। मुझे कोई जल्दी नहीं। सोचने समझने से इंसान के ख्यालात बदलते हैं, नजरियात नहीं। और मेरा फैसला अटल है। जहां मेरी इज्जत नहीं वहां मोहब्बत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये हो ही नहीं सकता। आप नहीं ड्रॉप करें मुझे, मैं खुद ही चली जाती। ओके रिलैक्स, मैं करता हूँ। हाँ मुसीबत है, गाड़ी भी नहीं खड़ी करनी आती यार, पीछे ही लगा दिया। लगा दिया यार। तेरी किसकी गाड़ी है? इस तरह कैसे गाड़ी खड़ी करके चला गया? मुझे मालूम नहीं है सर, मैं अभी मालूम करूँ। तो मालूम करो भाई, जाओ पता करो किसकी है। बोलो हटाए यहाँ से। ऐसा हो क्या गया? दिमाग तो नहीं खराब हो गया था? क्यों पागलों की तरह ढूंढते फिर रहे थे तुम? गाड़ी आपकी है? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि आपको गाड़ी पार्क करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है, वरना आप बिल्कुल मेरी गाड़ी के पीछे पार्क नहीं करते। अच्छा ये सॉरी, ये छोटी मोटी चीजें मुझे नजर नहीं आती। चलें अब तो आ गई ना, अब अपने इस बड़े से हेलीकॉप्टर को यहाँ से हटाएं, हो सकता है यहाँ से निकलने के बाद हवा में उड़ने लगे। तमीज से बात करें, और अगर अपनी ये छोटी गाड़ी लेके फिरने का इतना ज्यादा शौक है ना तो कहीं और पार्क करना, यहाँ पे नहीं। क्या मसला है? गाड़ी क्यों नहीं निकाल रहे? कैसे निकलेगी? कुछ लोगों का पैसे ने बहुत ज्यादा दिमाग खराब करके रखा। मेरा तो सिर्फ दिमाग खराब किया, लेकिन अगर इस पार्किंग लॉज की सीसीटीवी फुटेज निकले तो यानी क्या कुछ खराब निकले। होश में रहकर बात करें आप। होश में आने की जरूरत उन पेरेंट्स पे जिनकी बेटी पढ़ने के बहाने जाने कहां से होती हुई घर वापस आती है। तो तमीज से बात करो उससे। मैं तमीज से बात करूंगी, बीच में बोली है। सर देखे सर, यहाँ तमाशा ना करे। 2 मिनट में पुलिस आ जाती है। प्लीज आप जाए, अपनी गाड़ी लेके जाए। हटाओ अपनी गाड़ी यहाँ से। हटा रहा। सुफियान आप चले यहाँ से, ऐसे लोगों के मुंह लगने का कोई फायदा नहीं। और आप गाड़ी हटाएं यहाँ से। अरे नैना कैसी हो? आज इतने दिनों बाद याद किया तुमने। हाँ, खुशियाँ हो तो जिक्र करते हुए अच्छा भी लगता है। अब दुख में क्या कहूँ। बहुत अफसोस हुआ फुरकान भाई की वफात को सुनकर। हाँ, जाने वाला तो चला जाता है, पीछे बस अफसोस करने वाले रह जाते हैं। और ये अफसोस तो जिंदगी भर का है। ठीक कह रही हो। और सुनाओ, उष्णा कैसी है? गुजर बसर कैसे हो रही है? कमाने वाला चला जाए तो गुजर बसर कैसी हो सकती है? मेरा ख्याल है तुम समझ सकती हो। मैंने तुम्हें कई बार कहा कि मेरा स्कूल ज्वाइन कर लो, लेकिन तुमने हमेशा यही कहा कि फुरकान भाई को तुम्हारा जॉब करना पसंद नहीं। हाँ, उन्हें पसंद नहीं था। जिंदगी बहुत जालिम है, मरने वाले के साथ उसकी पसंद नापसंद को दफनाना पड़ता है। और मैंने तुम्हें इसीलिए फोन किया था कि अगर तुम्हारे स्कूल में कोई वैकेंसी हो तो प्लीज मुझे बताना। ज़ैनब, अभी तो कोई वैकेंसी नहीं है और मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रही। तुम्हारे इतने जानने वाले हैं, कहीं ना कहीं तो कोई जॉब मिलेगी ना। और वैसे भी मैं इद्दत के बाद ही ज्वाइन कर सकती हूँ, अभी कुछ दिन हैं। चलो ठीक है, अभी वक्त है तुम्हारे पास। मैं देखती हूँ तुम्हारे लिए कोई जगह। इंशाल्लाह तुम्हें जॉब जरूर मिलेगी। खुदा। अरे तुम कब आई? पता ही नहीं चला। बस अभी आप फोन पर थे इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया। अच्छा चलो मुँह हाथ धो लो, मैं खाना लेकर आती हूँ। आप जॉब करेंगी? हाँ। क्यों मामा? तुम भी तो जॉब ढूंढ रही हो, क्यों? वो इसलिए ताकि मैं अपनी यूनिवर्सिटी की फीस दे सकूं और अगर हम कहीं जाते हैं तो कम से कम घर का किराया अफोर्ड कर सकें। तो मैं भी यही कोशिश कर रही हूँ ना कि हम दोनों मिलकर अपने घर को चला सकें। नहीं, आप जॉब नहीं करेंगी। अगर बाबा होते तो वो आपको कभी भी जॉब की इजाजत ना देते। हाँ, और तुम्हें दे देते। जान निकल जाती उनकी,
कभी बर्दाश्त न करते कि तुम बाहर धक्के खाती फिरो। होते तो ना, अब तो वो है ही नहीं। नहीं है, नहीं है, इसलिए तो हम दोनों को एक दूसरे का सहारा बनना पड़ेगा ना। अपनी जिंदगी की गाड़ी को वापस उसी पटरी पर लाना है जहां हमारी खुददारी को, हमारी इज्जत नफ्स को कोई मजबूर ना कर सके, है ना? वहां थोड़ा खाना लेकर आते हैं। क्या यार, हमें एक दूसरे से मिलने के लिए 100 जतन करने पड़ते हैं और ये डर लगा रहता है कहीं कोई हमें देखना है। ये तब तक चलता रहेगा जब तक तुम हमारी बात चची जान से ना करो। अगर तुमने फिर से वही सारी बातें दोहराने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है तो फिर मेरा चले जाना ही बेहतर है, वरना बिला वजह लड़ाई हो जाएगी। क्या यार, तुम भी, मेरा दिल वैसे ही खराब हो रहा है और तुम मुझे टशन दिखा रहे हो। तुम भी तो एक बात बार बार करती हो। जब तुम्हें मेरा जवाब मालूम है कि मैं अभी मामा और बाबा से बात नहीं कर सकता, फिर एक ही बात दोहराने का क्या मतलब? अच्छा बाबा, नहीं दोहराती एक बात, कोई और बात कर ले। बात क्या करनी है? आज घर में बड़ा पुरसुकून माहौल है। तुम्हारा मजनू भाई है कहाँ? नजर नहीं आ रहा। मुझे तो लगा कि उष्णा के रिश्ते का सुन के घर में भौचाल ले आएगा, लेकिन ये तो बड़ा सस्ता आशिक निकला। रकीब का सुनते ही उसे सांप सूंघ गया। कहीं डर के भाग भाग तो नहीं गया? रकीब वकीब कोई भी नहीं है, मामा ने पप्पू के कहने पे इनकार कर दिया। कहीं ताईजान उष्णा को बहू बनाने का इरादा तो नहीं रखती? शायद इसीलिए मजनू भाई भी खामोश है। मामा उष्णा के लिए राजी हो जाए, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। जितनी चिढ़ मामा को फुप्पो से है ना, उससे 1000 गुना ज्यादा उष्णा से बैर रखती है। और पापा, वो तो उष्णा का नाम भी सुनना नहीं पसंद करते। हाँ, ये बातें तो मैंने भी नोट की हैं, लेकिन कभी इनकी वजह नहीं समझ सका। मामा भी दोनों को लेके बहुत चिढ़ती हैं। बस एक पापा ही हैं जो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं इन दोनों के लिए। ये चचा जान के सॉफ्ट कॉर्नर की वजह से हम सब कुछ भुगत रहे। देखो, बीइंग ह्यूमन, मैं पापा के इस अमल से बिल्कुल अग्री करता हूँ। अंकल के बाद दोनों अकेली कैसे रह सकती थी? दो लोग भी कभी अकेले होते? सरपरस्ती गैर मौजूदगी में कितनी भी औरतें हो, सोसाइटी को अकेली ही लगती हैं। हम यहाँ सोसाइटी को डिस्कस करने आए या उष्णा मैम की याददाश्त को लिखने? दोनों ही नहीं। तो बस फिर हम दोनों अपनी बातें करते हैं ना। अरे ये सुंदर कौन है? कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल? ठीक। आज मैं बहुत बोर हो रही हूँ इशफाक। वो क्या? वो जो आपने शादी के फौरन बाद से होना शुरू हो गई थी। खुश? नहीं, वो जो आपकी फूफी के इंतकाल पे हो गई थी। अरे मेरे आपने जुनी से शादी की बात कर ली, मुझे बताया भी नहीं। अच्छा भैया, अगर वो मुझे ना बताती तो मुझे तो इल्म ही ना होता। सोनी से बस जिक्र किया था, अभी तो वो अपने पापा से बात करेगी, फिर देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। वो जो भी कहें, लेकिन आपको मुझसे तो पूछना चाहिए था ना। क्या पूछना है आपसे, आप बता दें। मम्मी, मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता। जल्दी थोड़ी हो जाएगी, तैयारियों में भी 6 से 8 महीने तो लगते हैं। फिर भी इतनी जल्दी शादी करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। इनकार की कोई खास वजह? बस मेरा दिल नहीं है। आपने शादी के लिए हाँ कर दी, फिर हमने मंगनी कर दी, तो अब किस बात की देर है बच्चे? शादी करें ताकि आपकी औलाद हो, मैं आपके बच्चों के साथ हंसते खेलते जितने भी जिंदगी के बाकी दिन हैं वो गुजारना चाहती हूँ। आपको पता है ये बात। कैसी बातें कर रही हैं आप? जब मेरे कहने से मंगनी कर ली है तो शादी के लिए भी हाँ करें ना। मैं चाहती हूँ जूनी जल्द अज जल्द आपकी जिंदगी में आके खूबसूरत रंग बिखेरे। इसे मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ लें बेटा। इस तरह से तो कभी भी नहीं मानूंगा मैं। अच्छा, नहीं कहती ऐसे, और मुझे पता है मेरा बेटा कभी मेरी किसी बात से इनकार नहीं करता। अच्छा, चले फिर आप जूनी के अबू से बात कर लेना। मैं राजी हूं।
जीते रहो, खुश रहो आबाद। मैं नहीं चाहता कि मेरी अम्मी कभी भी किसी भी चीज को लेकर परेशान हो। जिस माँ का आप जैसा बेटा हो वो कभी परेशान हो ही नहीं सकती। ऐसी औलाद के लिए तो माएं तरसती हैं बेटे। थैंक यू। बंद कर दो प्लीज, नहीं चाहिए लाइट। तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं हो गई है बेटा, जो तुम अपने आप को अंधेरों में धकेल रहे हो। माँ आप? हाँ मैं। बहुत हो गया शोक, आप उठ जाओ बेटा। जाग ही रहा था। जागने की ही जरूरत है तुम्हें बेटा। कल रात सारी बातें सुन लेने के बाद उम्मीद है तुम्हें हमारे इनकार की वजह के साथ साथ ये बात भी समझ में आ गई होगी कि उष्णा में तुम्हारी दिलचस्पी हमें क्यों नापसंद है। अब उस लड़की में ऐसा कुछ खास नहीं है कि तुम उसका दुख लेके बैठ जाओ। क्या तुम्हें लड़कियों की कमी है? एक से अच्छी अच्छी लड़की लाके खड़ी कर दूं मैं तुम्हारे सामने। मामा लेकिन मुझे उष्णा ही चाहिए। क्यों चाहिए तुम्हें ऐसी लड़की जिसके खानदान के हसब रसब का नहीं पता हमें? अरे हमें तो ये भी नहीं पता कि वो कमबख्त हलाल की औलाद है कि भी नहीं। देखो बेटा, ज़ैनब और फुरकान ने तो हमें यही कहानी सुनाई थी कि फुरकान के किसी करीबी दोस्त की बेटी है उष्णा, और उष्णा के वालिदैन ने अपने वालिदैन के खिलाफ जाके शादी कर ली थी, वो भी कोर्ट में। हालांकि उन दोनों के माँ बाप ने कबूल नहीं किया था, और फिर एक दिन रोड एक्सीडेंट में दोनों चल बसे। लेकिन उष्णा इस हादसे से बच गई क्योंकि वो तो हमेशा ज़ैनब के पास रहती थी ना, और ज़ैनब को उष्णा की शक्ल देख के अपनी बंजर को खाली नहीं लगती थी। अब भला बताओ, ये भी कोई कहानी है? लेकिन बेटा अब ये भी तो नहीं पता ना कि दोनों ने निकाह किया भी था कि नहीं। और चलो फर्ज कर लो कि किया होगा, लेकिन ऐसे वालिदैन की औलाद पे भरोसा किया जा सकता है जिन्होंने भाग के शादी की हो? खून तो उसकी रगों में उन भगोड़े माँ बाप का ही है ना, जभी तो इस घर में आते ही फसाद डाल दिया उस लड़की ने। मियाँ बाप बस भी कर दें। क्या बस कर दूं? सच कह रही हूं मैं, और तुम्हारे हक में भी यही बेहतर होगा कि तुम इस सच को जितना जल्दी कबूल कर लो। तुम्हारे बाबा की उष्णा से नफरत ढकी छुपी नहीं है, इसलिए तुम्हारे लिए तो बेहतर है कि तुम अपना किबला दुरुस्त करो। आइंदा मैं उस लड़की का नाम ना सुनूं तुम्हारे मुंह से। चलो उठो, शाबाश, मुंह हाथ धो और बाहर सबके साथ आके बैठो। इंतजार कर रही हूं मैं तुम्हारा। गजब खुदा का, मेरी बहू बनने के लिए एक यही लड़की रह गई है बेनामो निशान। Oh my God, मम्मा! क्या हुआ? Oh my God, मम्मा! हाँ, अरे मैं गिर जाऊंगी, क्या हो गया है? बेफिक्र है, मैं आपको गिरने नहीं दूंगी। मैं हूँ ना आपको संभालने के लिए। ये तो बताओ क्यों खुश हो इतनी? मुझे जॉब के लिए मैसेज आया है। कल उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया है मुझे। ये तो बहुत खुशी की बात है। बस मम्मा दुआ करें कि ये जॉब मुझे मिल जाए। ये जॉब बहुत जरूरी है, हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। इंशाल्लाह तुम्हें मिलेगी। तो मैं जल्दी से जाकर कपड़े निकाल लेती हूँ क्योंकि सुबह थोड़ा जल्दी जाना है, कहीं देर ना हो जाए। सुनो, तो यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी तुम? अब फीस तो भरी नहीं है, मैं यूनिवर्सिटी जाकर क्या करूँगी?
छाना, आप ऐसे परेशान तो मत हो। मैं एक काम करूंगी कि पहले सुबह इंटरव्यू के लिए चली जाऊंगी और वहां से फ्री होकर फिर मैं यूनिवर्सिटी चली जाऊंगी। अब कुछ हम जुर्माने के साथ लेट फीस भी जमा करा सकते हैं ना, वक्त है। हाँ बिल्कुल है। और आप इतना परेशान क्यों होती हैं? जैसे ही मेरी जॉब लगेगी मैं सबसे पहले एडवांस देकर यूनिवर्सिटी की फीस पे कर दूंगी, और अगर ऐसा ना हुआ तो कोई बात नहीं, ये सेमेस्टर मिस कर देंगे और नेक्स्ट सेमेस्टर में फीस पे कर देंगे, ठीक है ना? पढ़ाई नहीं छोड़नी। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। अच्छा बस अब मुझे तैयारी करने में। भाई बोलो जरा। कुछ बात करनी है। बैठो। कहो। वो भाई मैंने आपसे बात की थी ना, फीस की, उष्णा की। हाँ, तुमने पैसे मांगे थे, इसका जिक्र तो तुमने भाई साहब से भी किया था, उन्होंने नहीं दिए तुम्हें पैसे। और अगर मैंने पैसे दिए तो तुम जानती हो कि, और फिर कल जो कुछ हुआ है, फिर उसके बाद। कल ऐसा क्या हुआ था? बच्ची की फीस के लिए भीख मांगी थी मैंने आपसे, और क्या खा। जब वो नहीं मिली तो फिर वो सारी बातें भी करनी पड़ी। उसके बाद भी आप लोगों ने ब्लैकमेल करके चुप करा दिया। उषा के साथ अच्छा नहीं हो रहा, ज्यादती हो रही। कैसी ज्यादती ज़रा? तुमसे और फुरकान से जो बन पड़ा तुमने उषा के लिए किया। अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, क्यों एक पराई बच्ची के लिए अपनों से बैर लेती हो? ना करो ऐसे। पराई? पराई कैसे? मैंने तो अपनों को, सगों को पराये होते देखा। वो बच्ची जिसने अपने माँ बाप की शक्ल तक नहीं देखी, माँ का लफ्ज सीखा तो मुझे अपने सामने पाया। रातों को जाग जाग कर फुरकान और मैंने उसको बड़ा किया, अपने हाथों से खिलाया पिलाया, पहला पहला कदम उठाना सिखाया। वो पराई कैसे होगी भाई? वो पराई नहीं, वो मेरी अपनी है। किस ढीठ मिट्टी की बनी हुई हो तुम? कल के इतने तमाशे के बाद भी तुम्हें सबक नहीं मिला? यहाँ बैठ के तुम मेरे मियाँ को पट्टियां पढ़ा रही हो कि वो भाई और भाभी से पूछे बगैर तुम्हारी बेटी की फीस दे दे। क्यों? नहीं, मैंने तो ऐसा। अरे मैं क्या? हाँ, पहले ही उस लड़की की वजह से दोनों घर के बच्चे एक दूसरे के ऊपर चढ़ दौड़े। अब क्या चाहती हो? तुम्हारी वजह से तुम्हारे दोनों भाई भी एक दूसरे के गिरेबान फाड़ दे। अल्लाह ना करे ऐसा हो भाभी। अगर तुम चाहती हो कि ऐसा ना हो तो उस लड़की का नाम हम दोनों के सामने मत लिया करो कम से कम। अब जाओ जाके आराम करो। हाँ ही बड़ी फीस भरेंगी। आप भी बैठ के बातें सुन रहे? जिसकी चकाचौंध ने आपसे आपकी बिनाई छीन ली। Don't cross your limit. चिल्लाए मत। ऊंची आवाज में बात करना मुझे भी आता है और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप जैसे नौ दौलतियों से बात कैसे की जाती है। इसको लगाम दो, जिसके पैरों तले जमीन खींचने में मैं 2 सेकंड नहीं लगाऊंगी। तो मैं खींचे ना, फौरन खींचे। मैं भी तो देखूं आप पैरों के नीचे से जमीन खींचती कैसे हैं। ये कुर्बत क्या करे। कौन है उष्णा? इंटरव्यू के लिए किसी को बुलाने से पहले उनकी डिटेल तो चेक कर लिया करें। वापस भेज देना। May I come in, sir? यस। So, मेरा नाम उष्णा फुरकान है। आपके पास मेरी सीवी आई होगी जॉब के लिए। जी
देख लिया मैंने। वापस लेके जा सकती है। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। किसी भी जगह पे अप्लाई करने से पहले ना उनकी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं शायद। हमारी डिमांड एमएस है और उसके साथ एक लंबी लिस्ट शॉर्ट कोर्सेज की। आपका तो बीएस भी कंप्लीट नहीं है। क्या सोच के अप्लाई किया था आपने कि यहाँ जॉब खैरात में बढ़ रही है और आपकी मस्कीन शक्ल देख के आपको जॉब मिल जाएगी? कम से कम अपना ना सही मेरा वक्त जाया करने से पहले सोच लेती आप। अब जा सकती है, गेट आउट। आपको पहली नजर में देखते ही मुझे अंदाजा हो गया था कि आप निहायत मगरूर, बदतमीज और खुदसर इंसान है। तमीज तो जिसे छू कर भी नहीं गुजरी। और रही बात तरबियत की, तरबियत तो आप जैसे लोगों का कुछ बिगाड़ भी नहीं सकती। जुबान संभाल के बात करें आप। क्यों? अमीर की जुबान फिसले तो कमाल। हम जैसे लोगों की जुबान खुले तो आप जैसे लोगों का जवाल। और अच्छा ही हुआ कि मैं आपकी रिक्वायरमेंट्स पे पूरी नहीं उतरी, क्योंकि अगर रिक्वायरमेंट्स पे पूरी उतर भी जाती तो आपके इस आलीशान ऑफिस में दोबारा आना पसंद भी नहीं करती। और रही बात इस घमंड की, तो इसे संभाल कर रखें, क्योंकि मैंने सुना है घमंड करने वाला हर शख्स मिट्टी में मिल जाता है। गेट लॉस्ट। आई सेड गेट लॉस्ट। ये गरूर, ये नशा आखिर किस बात का? इस बात का कि आपने इस आलीशान एम्पायर को खड़ा किया, या फिर इस बात का कि आप सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए, जिसकी चकाचौंध ने आपसे आपकी बिनाई छीन ली। Don't cross your limits। चिल्लाए मत। ऊंची आवाज में बात करना मुझे भी आता है, और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप जैसे नौ दौलतियों से बात कैसे की जाती है। What's wrong? आ जाते कुछ लोग अपनी सीवी उठा के देखे बगैर कि इस जॉब के लायक हैं भी कि नहीं। इन जैसों को लगता है कि जॉब भी एक भीख है जो बॉस तरस खा के इनको दे देगा। तरस? और वो भी मुझ पर? तरस तो आपको आपकी जात पर खाना चाहिए मिस्टर, क्योंकि आपका दिमागी तवाजुन उलट चुका है। और आपको तो सिर्फ दुआ ही दी जा सकती है, क्योंकि दवा तो आप जैसे लोगों का कुछ कर नहीं सकती। अंदर इतना जहर फैल चुका है कि अगर दवा भी दी जाएगी ना तो वो भी जहर बन जाएगी। मिस उशना फुरकान, आप यहाँ से जाएंगी या मैं सिक्योरिटी को बनाऊं? जा रही हूँ। वैसे भी इस ऊंची इमारत के नीचे खड़ा रहना मैं अपनी तौहीन समझती हूँ, जहाँ आप जैसे छोटे लोग रहते हैं। और एक बात याद रखिएगा, जिंदगी में दोबारा कभी मेरे सामने मत आइएगा, क्योंकि हर बार सामने आने वाले शख्स का मैं लिहाज नहीं करती। आओ। हेलो, कैंसिल कर दें आज के सारे इंटरव्यूज और चेक करें कि जिन जिन को कॉल किए वो इस काम के लायक हैं भी कि नहीं है। ये काम करें, उसके बाद मेरे ऑफिस में मैं आपको काम करना सिखाता हूं। कौन थी ये बदतमीज लड़की? आप जानते हैं इसको? नहीं। यार मैं रात से तुम्हें जस्टिफिकेशन दे दे के थक गया हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे तुम सोच रही हो। तो फिर क्या है? मैं तुम्हें यही समझाने की तो कोशिश कर रहा हूं। वो जस्ट मेरी फेसबुक फ्रेंड है। ओके फाइन, अगर वो जस्ट फेसबुक फ्रेंड है तो तुम लोग की इतनी जान पहचान हो गई, इतने क्लोज हो गए कि अपना पर्सनल नंबर भी दे दिया। यार मैंने नंबर नहीं दिया उसे, उसने प्रोफाइल से ले लिया होगा। बिलीव मी, मैं तो उससे आज तक मिला भी नहीं। मैं ये भी नहीं जानता वो लड़की है या लड़का। अगर जान पहचान ना होती ना तो वैसे ही मुंह उठा के कभी भी कॉल नहीं कर लेती। मैं कई दिनों से ऑनलाइन नहीं हुआ, हो सकता है वो मिस कॉल देके चेक कर रही हो या कर रहा हो। मुझे ना कभी कभी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है कि तुम मेरे साथ सीरियस नहीं। क्यों फजूल बातें सोच रही हो? हम एक ही घर में रहते हैं, तुम्हें धोखा देके मैं कहाँ जाऊंगा? मुझे नहीं यकीन आ रहा।
अब तुम अपनी होके भी यकीन नहीं करोगी तो बताओ मैं कहाँ जाके अपना सर फाड़ू। गर्मी की परवाह किए बगैर मैं आ गया हूँ तुम्हारे बुलावे पे, क्योंकि यही मुनासिब टाइम होता है कि हम बैठ के बात कर लें और किसी के देख लेने का डर भी नहीं होता। और आज तो इत्तेफाक से मामा और ताईजान भी शॉपिंग के लिए गई हुई हैं, हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं। आज तो मेरा दिल खुश हो गया शॉपिंग करके। मैंने आपको कहा नहीं था 70% की सेल है, बहुत अच्छे यहाँ रख दो सारा सामान भाई, जाओ तुम गाड़ी बंद कर देना। वैसे मानना पड़ेगा महनाज, ऐसी खबरें ना तुम्हें बड़ा पता होती हैं। अच्छा ये 4 जोड़े तो सदफ के हो गए और ये 3 जोड़े मेरे। तुम्हारे कितने जोड़े? भाभी मेरे तो 6 हैं। पता है आपको बेटी तो कोई है नहीं मेरी, तो मैंने सोचा कि गर्मियों के सारे कपड़े अपने लिए ही ले लूं, कौन बार बार जाए। बात तो तुम ठीक कह रही हो, अब कौन बार बार बाजार जाए, झंझट होता है। अच्छा है एक ही दफा शॉपिंग कर लो, जान छूट जाती है। अगली बार सेल लगेगी ना तो तुम मुझे जरूर बताना। अब ये सदफ कहाँ रह गई है? वो आए तो अपने कपड़े पसंद कर ले भाई, मैं उसको अपनी मर्जी से दूंगी ना तो उसको वो ही पसंद आना है जो मैंने रखे हो। भाभी वैसे बाकी सारे जोड़े तो आपने बहुत अच्छे लिए, ये 2 जोड़े बहुत ही गंदी क्वालिटी के उठाए हैं, बिल्कुल मुझे अच्छे नहीं लगे। बिल्कुल ठीक लिए हैं मैंने। तो अपने पास रखेंगी या सदफ को देंगी? तुम शायद भूल रही हो, इस घर में 2 आफत की पलकालाएं जो है ना वो घूम रही है ना। मैं कैसे भूल सकती हूँ बड़ी होने के नाते। हमारे ये सारे कपड़े देख के ना दोनों भाइयों का खून जोश मारने लगेगा। सारी जिंदगी ताने मिलेंगे कि बेवा बहन और यतीम भांजी के लिए कुछ नहीं लिया, इसलिए लेना पड़ा बहन। वाह क्या दिमाग पाया भाभी आपने। लो भाई, पहले तो सिर्फ माँ की आदत थी दूसरों की बातें छुप छुप के सुनने की, अब बेटी भी वही कर रही है। खैर तरबियत का असर तो पड़ता है ना। मिल गई तुम्हें लाखों की नौकरी? नहीं, बहुत जल्द मिल जाएगी। अरे वाह, तुम कौन सी इतनी काबिल आलिम फाजिल हो कि कोई तुम्हें ट्रे में सजा के नौकरी पेश करेगा। खैर ये मैं कपड़े लेकर आई थी तुम्हारे लिए और तुम्हारी माँ के लिए, जिससे चाहे मर्जी सिलवा लेना। ये लो। बल्कि वो तुम्हारे पुराने मोहल्ले में 200-300 में सिल देते हैं ना, उन्हीं से सिलवा लेना। शुक्र है खुदा को मामानी जान, हमारे पास कपड़े हैं। ये कपड़े ये आप रख लें। हमारे हालात बदले हैं, पसंद नहीं। क्या हुआ? तेवर तो देखे भाभी इसके, क्या बोल के चली गई ये लड़की? क्या हुआ भाभी? क्या बात है, क्या हुआ है? कहेगी क्यों नहीं? जिसकी जात रंग नस्ल किसी का भी पता ना हो, उसे भूले से भी शहजादी कह दो ना तो वो खुद को मलका समझने लगती है। भाभी प्लीज आप ऐसी बातें ना करें। क्या हुआ है, मैं समझा दूंगी उसे। अच्छे से समझा देना उसे। अगर इसके यही तेवर रहे ना तो मुझसे अच्छे की उम्मीद ना रखना। 2 मिनट में औकात याद दिला दूंगी मैं उसको। भाभी भाभी मैं समझा दूंगी उसे, आप गुस्सा ना करें, मैं समझा दूंगी। मैं क्या क्या है मेरी औकात? बताएं ना जरा, मैं भी सुनूं क्या है मेरी औकात। तुम्हारी औकात ये है
कि तुम दूसरों के उतरे हुए कपड़े पहनो और दूसरों का बचा हुआ झूठा खाना खाओ, क्योंकि तुम भाभी भाभी बस कर दे, मैं समझा मेरी जबान क्या पकड़ रही हो तुम? इसको लगाम दो, जिसके पैरों तले जमीन खींचने में मैं 2 सेकंड नहीं लगाऊंगी। तो मैं खींचे ना, फौरन खींचे। मैं भी तो देखूं आप पैरों के नीचे से जमीन खींचती कैसे हैं। लेके जा इसको, चल खींचे। चलो चलो। हाँ जी ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ जी। ओके। आपकी चाय। थैंक यू। You're welcome. कैसी हो? आपको आंटी का मैसेज दिया था, आपने बात कर ली? ओह सॉरी बेटा, मैं भूल गया। ये भी कोई भूलने वाली बात है, चले बात करें उनसे। चलो अभी कर लेते हैं, कोई बात नहीं। जुनैशा के हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम नईमा बहन, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक भाई साहब, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। जुनैशा कह रही थी कि आपने मुझसे कोई जरूरी बात करनी है। जी जी जी, मैं चाह रही थी कि हम लोग जरा मिलके बैठ जाते और इन बच्चों की शादी की डेट फाइनल कर लेते। जी ख्याल तो बहुत अच्छा है, फिर बताइए कब बात करनी है? आप जब मुनासिब समझे आ जाएं। मुनासिब तो ये होगा भाई साहब कि आप लोग आ जाएं, वहां भी घर पे होंगे, इकट्ठे बैठ जाएंगे, सब मामला एक ही साथ तय हो जाएंगे। ये तो आप ठीक कह रही नईमा बहन, ऐसा ही कर लेते हैं। तो बताइए हम कब हाजिर हों? जब आपको ठीक लगे, बस आप मुझे पहले से बता दीजिएगा ताकि मैं शहरोज और वहाब से भी कहूँ कि वो लोग अवेलेबल रहें। नए काम में देर कैसी, ऐसा करते हैं हम कल ही हाजिर हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, फिर कल आपसे और जुनैशा से मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। क्या कहा है बाबा? कल हम दोनों को इनवाइट किया है आपके और शहरोज की शादी की डेट फिक्स करने के लिए। क्या? That's amazing. खुश हैं आप? बहुत। वेरी नाइस। इतनी तेजी में कहाँ जा रही हैं सोनी? बाबा कल के लिए ड्रेस लेना है क्योंकि मेरा स्पेशल डे है और मुझे बहुत प्यारी लगना है। बाबा शिरोज की बर्थडे भी आ रही है, उसके लिए गिफ्ट भी लेना है, बहुत सारे काम है। मैं चाहती हूँ इस दफा शिरोज की बर्थडे बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट करूँ। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सी यू। सी यू। वहाब साहब को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत है? मतलब? आपको अच्छी तरह से पता ना कि मुझे वहाब साहब की इन्वॉल्वमेंट नहीं पसंद। कैसी बातें कर रहे हैं शहरोज, वो वालिद हैं आपके, वो इस मामले से कैसे दूर रह सकते हैं? यही तो मसला है कि डैड है। इसी हकीकत ने तो आज तक मुझे कोई इंतहाई फैसला नहीं करने दिया, वरना तो मैं। प्लीज शहरोज, कोई ऐसी बात मत कीजिएगा जिससे मुझे डिप्रेशन होने लगे। मैं इस इवेंट को बहुत खुशी खुशी एंजॉय करना चाहती हूँ बेटा, मुझे मेरे तरीके से सब काम करने दें। माना आपकी शादी है, लेकिन आप अपने वालिदैन को उनके हक से महरूम नहीं कर सकते। एंड इफ यू डू दैट, फिर मेरी नाराजगी पक्की है आपके साथ। आपको पता है कि ब्लैकमेल करके अपनी बातें मनवा लेती हैं मुझसे। मुझे क्यों ब्लैकमेल करना पड़ता है आपको इतनी इतनी सी बात के लिए? हाँ, क्या जरूरत थी तुम्हें भाभी से उलझने की? मैं उलझ रही थी उनसे। आपने देखा नहीं कैसी बातें करी थी वो? क्यों इतनी बातें सुना रही थी हमें उस मामूली से जोड़े के लिए? अच्छी तरह तुम जानती हो, क्योंकि ये आदत है। हमें क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है, मुझे बहुत फर्क पड़ता है मामा। जिन लोगों की जिंदगी एक मजाक बन जाती है ना,
उन्हें मजाक के नाम से भी वहशत होती है। किसी से लड़कर आई? हाँ, लड़कर आ रही हूं और हर उस बंदे से लड़ूंगी जो इंसानियत का मतलब भूल गया है। तो उससे क्या होगा? क्या फर्क पड़ेगा किसी को? तुम जलती रहो, कुड़ती रहो, और फिर एक दिन लड़ लड़ के थक जाओगे। अच्छी बात है ना, थक जाने दे। वैसे भी बाबा के जाने के बाद से जिंदगी में सुकून है ही कहाँ। अच्छा है कि आखिरकार थक कर मिट्टी में मिल जाओ। चुप करो, क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, जो मुंह में आता है बाकी चली जाती हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? जानती हो ना, तुम जानती हो ना कि तुम्हारे अलावा कोई नहीं है मेरा। कोई और वजह है मेरे जीने की सिवाय तुम्हारे? लेकिन तुम्हें कोई एहसास नहीं है। सुने तो सॉरी। क्या है ना, आजकल बाबा की कमी बहुत बहुत महसूस होने लगी है। मेरा दिल चाहता है कि मैं चीख चीख कर अल्लाह ताला से शिकायत करूं कि क्यों उन्होंने इतनी जल्दी मेरे बाबा को अपने पास बुला लिया। बाबा होते तो वो भी देखते कि कैसे ये लोग उनकी बेटी को, उनकी शहजादी को जलील करते हैं बात बात पर। जब से बाबा गए हैं ना, जिंदगी बदल गई है। ठीक कह रही हो तुम। ये दुनिया और ये दुनिया वाले बहुत सफाक हैं, बेरहम हैं। इस बात का बहुत ज्यादा एहसास हुआ है मुझे फुरकान के जाने के बाद। लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, हमें जीना पड़ेगा एक दूसरे के लिए। वो मुमानी जान क्या कह रही थी? कौन सी ऐसी बात है जिसे सुनकर मेरे पैरों से जमीन खिसक जाएगी? तुम्हारी ममानी जान तो पता नहीं क्या क्या बोलती रहती। उनकी बातों पे ध्यान ना दिया करो। मुमानी जान कभी भी कोई बात ऐसे ही नहीं करती। आप कुछ छुपा रही हैं ना मुझसे? मैं क्यों कोई बात तुमसे छुपाऊंगी? तुमसे क्या छुपाई? हाँ, अब तुम शक करोगी मुझ पर? पागल मत सोचा करो ऐसी बात। कोई बात तो है जो मम्मा मुझसे छुपा रही हैं।